वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फीवर ऑफ एजुकेशन एडी। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 को समझाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1। तो हमें यहाँ पर जो चीज़ सिद्ध करनी है वो दी गई है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू भी दी गई है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया गया उसका हमने ले लिया LHS। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे LHS लेने पर क्या है LHS 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहाँ हम साइन थीटा की वैल्यू पुटअप कर दें। साइन थीटा बराबर दिया गया है 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 1/2 माइनस 4 × 1/2। यहाँ क्यूब लगाए तो हम लोग क्यूब लगा देंगे। यहाँ से हो गया 3/2 माइनस 4 × 1/2 का क्यूब कितना होता है 8। यहाँ से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ से हो गया 3/2 माइनस 1/2। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, एलसीएम इक्वल है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 2, 3 माइनस 1। तो 3 में से 1 गए तो 2/2। ये और ये कैंसिल, यहाँ बचा 1। यही हमें RHS में दिया गया था, तो इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। अब हमारा अगला क्वेश्चन। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि साइन A बराबर 1/3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि साइन A की वैल्यू हमें दे दी गई है, तब हमें इसका मान ज्ञात करना है। अब हमें इसमें कौन कौन सी चीज़ें और पता होनी चाहिए, कॉस A, कॉसिक A, tan A और सेक A। तो हमें इनमें से एक भी किसी भी चीज़ की वैल्यू पता नहीं है। तो हमें यहाँ पर दिया गया है साइन A बराबर 1/3। यहाँ से हम लोग निकालेंगे, चूँकि साइन A बराबर 1/3 और साइन A बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण। तो अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बना लिए, यहाँ पर ABC लिख दिया। अब हमने बताया है आप लोगों को कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण। और जो एंगल हम लोग लेते हैं, वैल्यू जिस एंगल की हमें पता होती है, हम लोग जिस एंगल को ट्रिग्नोमेट्री मानों में रखते हैं, उसके सामने वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब, और बची हुई भुजा को हम लोग बोलते हैं आधार। तो यहाँ पर लंब का मान दिया गया है 1, तो ये वैल्यू हमारी हो गई 1। कर्ण का मान दिया गया है 3, तो ये वैल्यू हमारी हो गई 3। और हमें आधार की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। तो यहाँ से कर्ण का मान दिया गया है, कितना है कर्ण का मान 3, तो यहाँ हो गया 3 का वर्ग। लंब का मान दिया गया है 1, तो यहाँ से हो गया 1 का वर्ग। और आधार दिया गया है AB, तो यहाँ से हो गया AB का होल स्क्वायर। 3 का वर्ग होता है 9, 1 का वर्ग 1 प्लस AB का होल स्क्वायर। ये 9 इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर 9 माइनस 1, तो हो गया AB स्क्वायर बराबर 8। तो AB बराबर हो गया √8। 8 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 2√2। तो यानी कि AB की वैल्यू हमें मिल गई, कितनी दी गई है 2√2। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे जो हम लोगों को वैल्यू ज्ञात करनी है उसमें कौन कौन से मान आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आ रहा है कॉस A। कॉस A बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, और आधार कितना दिया गया है 2√2।
2, कर्ण कितना दिया गया है 3, तो कॉस ए की वैल्यू आ गई 2 अंडर रूट 2 बटे में 3। नेक्स्ट हमें वैल्यू किसकी पता होनी चाहिए, कॉसिक ए। कॉसिक ए हमारा जस्ट साइन का उल्टा होता है, यानी हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो यहाँ से कॉसिक ए की वैल्यू हो गई 3/1। नेक्स्ट हमें किसकी निकालनी है, tan ए। तो tan ए बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ से हो जाएगा tan ए बराबर लंब का मान कितना है 1, आधार का मान 2 अंडर रूट 2। अगली हमें वैल्यू किसकी पता होनी है, sec ए। जो sec ए होता है वो जस्ट कॉस का उल्टा होता है। तो यहाँ से sec ए बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो sec ए बराबर हो गया 3/2 अंडर रूट 2। अब हमें जिसकी वैल्यू याद करनी थी उसमें आने वाले सारे मान हमें पता है, तो हम लोग निकालेंगे। हम लोगों ने लिख लिया cos ए इंटू कॉसिक ए प्लस tan ए इंटू में sec ए। तो cos ए का मान दिया गया है 2 अंडर रूट 2/3, कॉसिक ए का मान दिया गया है 3/1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, प्लस tan ए का मान दिया गया है 1/2 अंडर रूट 2 और sec ए का मान दिया गया है 3/2 अंडर रूट 2। यहाँ 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ बचा 2 अंडर रूट 2। यहाँ ऊपर हो गया 3 एकम 3, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 का 2 में गुणा करेंगे 2 दूनी 4, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में गुणा करेंगे तो 2, और वो 4 और 2 का गुणा होगा तो 4 दूनी 8। तो यहाँ पर एलसीएम आ गया 8 का यहाँ गुणा होगा 8 दूनी 16 अंडर रूट 2 प्लस 3। ये हो गया इसका आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि 13 साइन ए बराबर 12 तो sec ए माइनस tan ए का मान ज्ञात कीजिए। हमें ये दिया गया है 13 साइन ए बराबर 12। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग साइन ए की वैल्यू पता कर लें। साइन ए बराबर हो जाएगा, ये जो 13 ये कहाँ जाएंगे 12 के बटे में, तो 12/13, यानी हमें साइन ए का मान दिया गया है 12/13। तब हमें sec ए माइनस tan ए की वैल्यू पता करनी है। अब sec ए माइनस tan ए का मान ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने बना लिया समकोण त्रिभुज ABC, और साइन ए बराबर होता क्या है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान दिया गया है 12 और कर्ण का मान दिया गया है 13। तब हमें आधार की वैल्यू और पता करनी है। तो आधार का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। तो कर्ण का मान दिया गया है 13, तो यहाँ से हो जाएगा 13 का वर्ग, लंब का मान दिया गया है 12 का वर्ग धन आधार का मान हमें ज्ञात करना है, तो AB का वर्ग। 13 का वर्ग कितना होता है 169, 12 का वर्ग 144 प्लस AB का होल स्क्वायर। ये इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस 144 बराबर AB का होल स्क्वायर। तो यहाँ से AB का होल स्क्वायर बराबर हो गया 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, यानी कि 25। तो यहाँ पर जो स्क्वायर है वो उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा अंडर रूट में। तो यहाँ से हो गया AB बराबर अंडर रूट 25। 25 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5, यानी कि हमें आधार का मान मिल गया, कितना दिया गया है 5। अब हम देखें हमें जो वैल्यू पता करनी है उसमें किस किस के मान पता होने चाहिए, एक sec ए का और दूसरा हमें tan ए का। तो sec ए बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो यहाँ से हो गया sec ए बराबर कर्ण का मान कितना है 13, आधार का मान कितना है 5, तो हो गया 13/5। दूसरा हमें पता होना चाहिए tan ए का। तो tan ए बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार।
तो यहाँ से हो गया tan a बराबर लंब का मान है 12, आधार का मान है 5, तो हमें tan a की वैल्यू भी मिल गई। अब जो सवाल में हमें वैल्यू जिसकी पता करनी है वो हम लोग लिख लेंगे sec a माइनस tan a। तो जो हम लोगों ने वैल्यू निकाली है वो यहाँ पर रख देंगे। तो sec a का मान कितना है 13/5 माइनस tan a का मान है 12/5। दोनों में LCM सेम है तो यहाँ हो जाएगा 5, 13 माइनस 12, 13 में से 12 गए कितने बचेंगे 1, तो यहाँ हो गया 1/5। ये हो गया हमारा आंसर। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछकर क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।